हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो आज आपका पेपर हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख के जो है ये आप लोग देख सकते हो कि आपके कौन से प्रश्न सही हुए हैं, कौन से आपने गलत कर दिए। ठीक है, तो आप अपने उत्तर जो है वो यहाँ पे मिलान कर सकते हो। पूर्णांक की बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो वो 70 अंक था और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 थे। देखिएगा स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन क्वेश्चनों पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 480 कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिएगा, प्रश्न पहला था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और पहले का भी फर्स्ट यानी फर्स्ट का भी फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि 26 व 91 का HCF। ठीक है, HCF बताना था अपने को 26 और 91 का, तो इसका राइट आंसर आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा। 13 अगर आप लोगों ने किया है इसमें तो आपका सही है। ठीक है, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, आप सिंपल भी देख सकते हो कि देखो 2 गुणा 13। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं 7 गुणा 13 भाई 13 7 91 तो 13 इसमें कॉमन आएगा, हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। द्विघात समीकरण देखना, x² + 7x + 10 में मूलों का योग है। तो देखो मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है, माइनस का b/a होता है मूलों का योग। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस के b की अगर बात करें तो b की जगह क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 अपॉन a की जगह कितना है, a यानी x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो अपॉन में 1 यानी -7 जो है ना, इसका राइट आंसर होगा द वाला ऑप्शन। आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा। और देखो थर्ड प्रश्न था आपका कि यदि x + y = 10 और x - y = 6 हो तो x व y के मान। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना और इसको समीकरण नंबर 2, दोनों को जब जोड़ोगे ना, जैसे मान लीजिए x + y बराबर कितना दे रखा है, बराबर 10 दे रखा है, और x - y बराबर कितना दे रखा था, 6। ठीक है, यहाँ पे ये 10 है, तो देखो दोनों समीकरणों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जब अपन इनको जोड़ेंगे ना, तो देखो x और x तो कितने हो गए, 2x हो गए। ठीक है, अब ये प्लस का y है, ये माइनस का y, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पे 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, अपन सॉरी इसको घटा थोड़ी रहे हैं, अपन इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो 10 और 6 करो अगर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 16/2 यानी कि 8। x बराबर तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, x बराबर तो कितना आ गया, 8। और अगर अपन y का मान निकालें तो y का मान यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अपन x की जगह 8 रखेंगे तो ये बराबर किधर जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी y का मान 2 आएगा। तो 8 और 2 ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के भैया 2 और 8, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो x व y, पहले x का मान बताना है बाद में y, तो पहला x यानी 8 और फिर y यानी 2। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखना, द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविक्तर d का d ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो विविक्तर d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, तो आपका b² बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विविक्तर का सूत्र होता है आपका d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac, बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना आपका कोई एपी यानी समांतर श्रेणी है, 7 13 19 25 का 12वां पद आपको इसमें बताना था। तो इसमें आप लोग SN का जो फॉर्मूला है उससे भी आप लोग, सॉरी 12वां पद बताना है, तो 12वां पद क्या होता है, A12 क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A13। अपन पहले तो D याद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो D याद करो, D बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो D यहाँ से देखो यहाँ से निकालेंगे अपन, 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे ना, सॉरी 6 बचेंगे। ठीक है, 6 बचेंगे, तो यहाँ पे D बराबर तो कितना आ जाएगा, D बराबर तो आ जाएगा आपका 6, और A बराबर आ जाएगा आपका कितना, A बराबर है आपका यहाँ पे 7। ठीक है, अब अपन 12वां पद अपने को बताना है। अब 12वां पद के लिए क्या करोगे, देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है भैया A प्लस, ठीक है, A प्लस N - 1 इंटू डी, ये AN का फॉर्मूला होता है। N की जगह 12 रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A + 11D हो जाएगा, A + 11D, A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान है 7 + 11D यानी 11 को D से अपन गुणा करेंगे, D कितना है यहाँ पे 6, तो 11 6 कितने होते हैं, 11 6 66। ठीक है, और 66 + 7 कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें सह वाला ऑप्शन होगा। अगर आपने सह किया है तो आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा अगले में आपको जो है यहाँ पे DE समांतर है BC के, तो x का मान यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा,
इन दोनों के अनुपात बराबर होते हैं, मतलब 4/6 बराबर होगा x/9 के। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, इसको वज्र गुणा करके आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 6x बराबर कितना आ जाएगा 36, और x बराबर कितना आ जाएगा 36/6। ठीक है, 36/6 यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 6 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आप लोगों का इसमें राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आपने सारणी पढ़ रखी है तो साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है क्या। ये तो आप लोग देख लेना आप लोग। ठीक है, सारणी में देखना कितना होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर आपने क्या किया है। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है अपने को। ठीक है, और फिर अगला था वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो मैंने ये बताया था आपको, देखो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त के यानी कोई ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त पे के किसी बाहरी बिंदु, यानी इस वृत्त है और यहाँ पे बाहर बिंदु मान लीजिए ये कोई ये है। अब इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो इससे अपन वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक थोड़ी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे लिख लेना आप लोग, यहाँ पे अनंत लिख लेना। ठीक है, द वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है अनंत नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 ही होगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका ब वाला होगा, क्योंकि एक बिंदु बोल रहा है ये बाहरी बिंदु, तो इससे अपन एक रेखा इधर खींच सकते हैं और एक रेखा इधर खींच सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बीच में थोड़ी खींचेंगे, ये तो क्रॉस कर देगी इसको। ठीक है, तो स्पर्श रेखा मतलब जो परिधि को ऐसे टच करते हुए ऐसे जाए। ठीक है, तो इसमें 2 ही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ब वाला आपने राइट किया होगा। फिर अगला देखना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, इसमें r त्रिज्या वाली वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस अपने को दे रखे थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, ब वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। फिर देखो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर आपने 36 पाई किया है तो आपका एकदम सही है यहाँ पे, क्योंकि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3। ठीक है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो इसमें जब अपन r का मान 3 रखेंगे तो अपना आंसर आएगा 36 पाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्या था स्टूडेंट्स, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, वो अपने को यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ब वाला ऑप्शन हो जाएगा 2πrh। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता, तो देखो पासे पर टोटल अनुकूल परिणाम तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, तो 1/6 यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस वाले तो बहुत ही ईजी पेपर आया आपका मैथ का। ठीक है, बहुत ही ईजी पेपर था। बाकी कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखो 3825 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड याद करने थे अपने को। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी प्रश्न था। अब आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। टोटल 20 प्रश्न है, 20 प्रश्नों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बना के इसकी PDF भी अपलोड कर देंगे अपन टेलीग्राम ग्रुप पे भी, बाकी अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देंगे इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर अगर वीडियो के माध्यम से समझाना है हर एक प्रश्न को अच्छे से तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो जरूर आएगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।